विदिशा से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को चौंका दिया है। एक गरीब सब्जी बेचने वाले किसान को इनकम टैक्स ने 94 करोड़ रुपए का नोटिस भेज दिया। अब उसका बैंक खाता सीज है, परिवार संकट में है और वो न्याय के लिए भटक रहा है। देखिए रिपोर्ट। ये हैं 55 वर्षीय हल्के राम कुशवाहा। इनकी जिंदगी खेत और ठेले के बीच चलती थी, लेकिन अब सरकारी सिस्टम की बड़ी भूल या किसी साजिश का शिकार हो चुके हैं। 2022 में इन्हें इनकम टैक्स विभाग से एक ऐसा नोटिस मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। महज 2.5 बीघा जमीन और सब्जी बेचकर घर चलाने वाले हल्के राम को 94 करोड़ रुपए का नोटिस थमा दिया गया। इसके साथ ही उनका बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया। का नोटिस मिला है, ये आपको कब मिला था? हो गए 2-3 साल हो गए। हम मतलब पढ़े लिखे तो नहीं है। हाँ। हम तो ये चैत हो ये महीना में जानते, चैत बैसाख में। हम अंग्रेजी महीना जानते ही नहीं है। कहाँ से आया था नोटिस? भोपाल से। भोपाल से इनकम टैक्स का था। हाँ। किसके नाम से आया था? हमारे नाम से आया। कितने करोड़ का है वो? 94 करोड़ कुछ। 94 करोड़ का टैक्स। अब हल्के राम की हालत यह है कि सरकारी योजनाएं भी नहीं मिल रही और परिवार को घर चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। बेटे कमलेश की चिंता और डर दोनों चेहरे पर साफ दिखती हैं। पता नहीं है कब क्या कैसे हुआ है। देखा तो उसे वकील सीए साहब को दिखाया, उन्होंने बोला इसमें केस होएगा, पूरी फाइल जमा होएगी। छोटा भाई महिला वाला भाई गया वहाँ पे इनकम टैक्स भोपाल बात करने, नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं होगा, आप तो ऐसे दिखाने से, बैंक की पासबुक वगैरह दिखाने से कह आप बस ये करिए, वकील करिए। और जब से अकाउंट बढ़ा 2023 से लेके अभी 25 तक, तो उसमें 1 लाख रुपए जमा है कुछ, तो वो भी बहुत दिक्कत आती है उसमें जमा है तो परेशानी हो रही है पूरा। और इसे जब दुख मुसीबत आती है, बीमारी वगैरह होती है तो उसमें पैसा उसमें यूज करने पड़ता है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इनकम टैक्स मामलों के विशेषज्ञ मानते हैं कि ये कोई आम गलती नहीं है। उनके मुताबिक ये एक बड़ा रैकेट हो सकता है जिसमें गरीबों के नाम पर ट्रांजैक्शन दिखाए जाते हैं। उसका कोऑपरेटिव बैंक में खाता है, वो 2013 से खाता है और 14-15 में उसके नाम पर ट्रांजैक्शन जो हुए उसको 14-15 के हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको नोटिस दिया। अब सवाल ये उठता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको टैक्स पेनाल्टी लगा दी, तो वसूली के लिए आज तक डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? इसकी जांच क्यों नहीं की गई? हो सकता है खाते में कोई ट्रांजेक्शन में हेरा फेरी हुई हो, तो ये जांच का विषय है। इसके लिए RBI और CBDT डिपार्टमेंट, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पूरा फुल फॉर्म केंद्रीय प्रत्यक्ष कर आयोग है, उसको और ED डिपार्टमेंट को और CBI को और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसके अंडर में कोऑपरेटिव बैंक आती है, और उनकी जांच करना चाहिए और जांच के बाद सही मालूम पड़ेगा। 94 करोड़ का ये नोटिस न सिर्फ हल्के राम का बैंक अकाउंट सीज कर गया, बल्कि उसका आत्मविश्वास, उसका हक और उसकी उम्मीदें भी छीन ले गया। अब वो हर दिन बस एक ही सवाल के साथ जी रहा है, क्या उसे कभी इंसाफ मिलेगा? विदिशा से सुरेंद्र राजपूत के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।